Morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Kuliswa. Today, I am going to start subject SPL of Standard 7, and this is third video lecture on the topic Women's Change the World, Chapter 5. Dear students, as we have discussed that how the women's they have also the one of the great contribution टू चेंज द सोसाइटी, है ना। महिलाओं का भी जो है वो समाज को चेंज करने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सो वी हैव टू कंसीडर अबाउट इट। हमें जो है इसके बारे में कंसीडर करना पड़ेगा। लाइक सम ऑफ द स्टोरीज आर गिवन हियर, उसे आज हम लोग पढ़ते हैं। लाइक इट वाज फर्स्ट गिवन राज सुंदरी देवी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज सुंदरी देवी के बारे में, हु वाज द married in a lord rich landlord family। एक अमीर जमींदार घराने में उनकी शादी हो गई थी। एज सी वॉज बॉर्न 1800 एंड टू 1890, है ना। तो बंगाल में ही उनका जन्म हुआ, वहीं उनकी शादी भी हो गई, है ना। एंड some 200 years ago, और ये क्या है कि 200 साल पहले की बात है, दैट एट द एज ऑफ 60 सी ए वुमेन हाउ सी स्ट्रगल्ड, है ना, एंड हाउ सी came to at that point that she was ready to write a book. It means she became an author. Even at that time when the women they were not allowed to study, जब औरतों को जो है वो पढ़ना अलाउड नहीं था। जैसे एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, दैट वाज अमर जीवन। ओके, यानी ऑटोबायोग्राफी इट मीन्स दोज स्टोरीज विच आर बीइंग नरेटेड फॉर देमसेल्फ, जो खुद के लिए खुद से लिखा गया है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, है ना। तो उन्होंने लिखा अमर जीवन। अमर जीवन का मतलब हमारा जीवन, है ना। तो दैट वाज फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, और इसे यह भी खिताब मिला कि ये जो है फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है भारतीय इतिहास में, है ना, जो कि पहले लिखा गया था। दैट वाज बाय राज सुंदरी देवी। कहते हैं कि एट दैट टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक, यानी अगर औरतें जो है पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने पति के लिए जो है वो बहुत ही बैड लक लाएंगी और उनके वो जो है जल्दी से जल्दी विधवा हो जाएंगी, है ना। और उसके अलावा इन्होंने ये भी नहीं जाना दैट शी टाउट हरसेल्फ, उन्होंने खुद को खुद से पढ़ाया। हाउ टू रीड एंड राइट। आज आपको पढ़ाने के लिए आपके साथ टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन हैं, सभी कोई हैं, लेकिन उस समय की बात सोचिए। When राजसुंदरी देवी she was alone and she taught herself, वो अकेले जो है खुद को पढ़ाई। As there was lot of difficulties, वहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी थी। आइए देखते हैं। So as the story started that she used to work whole day, वो सारा दिन काम करती थी। She sat she completed all her work in the evening, and from evening to the midnight and beyond midnight also, आधी रात तक जो है वो अपने आप को क्या करती थी, एक छोटे से दिए लाइट लेकर जो है वो अपने पढ़ाई को जारी रखती थी। एज सी हैड नो रेस्ट, उसे उसके बीच उसके दरमियान जो है कभी भी रेस्ट नहीं मिल पाता था। एज शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो कितनी साल की थी, 14 साल की थी। एंड इट वॉज द नर्टेड ए ग्रेट लॉन्जिंग, है ना। और उनके दिमाग में ये एक चीज़ आया दैट आई कैन रीड, आई कुड ऑल्सो रीड अ रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट आपने पढ़ा होगा, दैट विच इज़ रिटन बाय हैंड। तो उन्हें भी लगता था कि मैं भी पढ़ सकती, मैं भी किसी मैनस्क्रिप्ट को जो है वो पढ़ पाती। अनलकी, लेकिन उस समय जो है दुर्भाग्यवश वो क्या होता था कि वुमेन्स दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी, उन्हें जो है वो पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। सो
उन्होंने अपनी विचार को जो है फिर से पढ़ने के लिए तैयार किया, यानी कि वुमेन्स डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। जब वुमेन्स नहीं पढ़ पाती थी तो वो कैसे करेगी। देन आई ड्रीम, तब उन्हें एक ड्रीम आया दैट शी वॉज रीडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। उन्हें जो है एक ड्रीम, सपना आता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो व्यक्ति सपने नहीं देखा करते उनके काम में भी उस तरह की तेजी नहीं आ पाती। यहाँ राजसुंदरी देवी ने एक स्वप्न देखा, दैट शी इज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ चैतन्य भागवत। वो पढ़ रही है, एज आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ चैतन्य भागवत द लाइफ ऑफ ए सेंट, है ना। लेटर इन द डे आई वॉज कुकिंग इन किचन, वो खाना बना रही थी। आई हर्ड माई हस्बैंड से टू द माई एल्डेस्ट सन, है ना, बिपिन, यानी उनके हस्बैंड उनके बड़े बेटे से कह रहे हैं दैट आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, मैं अपना चैतन्य भागवत जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो यहाँ भूल गया हूँ। व्हेन आई आस्क फॉर इट ब्रिंग इट इन, जब मैंने उसे मांगा दैट प्लीज गिव मी, उन्होंने कहा कि इसको अंदर रख दो। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो बुक रख कर चले गए, है ना। एंड बुक जब अंदर रखा हुआ था, सी गॉट देयर, वो वहाँ गई और उसमें से चुपचाप एक पेज जो है वो निकाल लेती है। फर्दर सी केम टू नो दैट इल्डेस्ट सन, उसका जो बड़ा बेटा था वो क्या कर रहा था, अल्फ़ाबेट्स, है ना, यानी कि जो अक्षर है उसकी प्रैक्टिस कर रहा था और वो शुरुआती दौर में था, है ना। आई हाइड वन ऑफ देम एज वेल, और उन्होंने भी जो है उसमें से एक पे छुपा दी। अब देखिए एज टाइम्स वेंट, जैसे जैसे समय बीतता गया, सी वॉज ट्राइंग टू मैच द लेटर फ्रॉम दैट पेज। देखिए पढ़ाई और किसी चीज़ को करने की इच्छा जो होती है, दैट इज हाउ मच इनक्रेडिबल एंड हाउ मच इंस्पायरेटेड दिस स्टोरी। तो वो जो है सी वॉज मैचिंग द लेटर्स एज वेल एज द मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, द मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वॉज रिटन एंड द अल्फ़ाबेट्स, बोथ सी वॉज मैचिंग, दैट किससे जो है किसका मतलब क्या दिया होता है। सी एंड आई रिमेंबर दैट आई ऑल्सो ट्राई टू मैच वर्ड विद दोज एंड कोर्स ऑफ डेज ट्रिमेंडस। और इसी तरह जो है कंटिन्यूअस इफॉर्ट के बाद, एक लंबे समय के बाद, सी कैम टू नो हाउ टू रीड एंड राइट, और वो जो है लिखना और पढ़ना जान गए। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड चैतन्य भागवत, और अल्फ़ाबेट्स जब सीख गई तो वो जो है वो चैतन्य भागवत पढ़ने के काबिल हो गई। एज हर ऑन राइटिंग सी गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन लाइव्स इन दोज डेज। और अपने ही राइटिंग में जो है उन्होंने आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि औरत जो है उनके जीवन में उस समय क्या घट रहा था। ओके, राजसुंदरी देवी राइट अबाउट हर एवरीडे लाइफ। उन्होंने अपने प्रत्येक दिन यानी दैनिक जीवन के बारे में उन्होंने इसमें मेंशन किया दैट देयर वर डेज व्हेन शी डिडंट हैव द मोमेंट रेस्ट एज वेल एज नो टाइम टू व्हेन सिट डाउन एंड ईट, यानी उन्हें ना खाने का समय मिल पाता था, ना ही अच्छे से रेस्ट करने का समय मिल पाता था। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने बताया, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।